यह एक अद्भुत घटना है। यह लगभग 250 या 300 साल पहले हुई थी। कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र में एक भक्त था। उसकी माँ बूढ़ी हो रही थी। वह काशी जाकर विश्वनाथ शिव की गोद में मरना चाहती थी। उसने अपने जीवन में कभी कुछ नहीं मांगा था। उसने बस यह एक चीज उसने अपने बेटे से मांगी, मुझे काशी ले चलो, मैं बूढ़ी हो रही हूँ, मैं वहां जाकर मरना चाहती हूँ। उसका बेटा अपनी बूढ़ी माँ को लेकर चल पड़ा। दक्षिणी कर्नाटक से काशी तक जंगलों के रास्ते होते हुए। दूरी बहुत अधिक थी। वृद्ध होने के कारण उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई। बेटे ने उसे कंधे पर उठा लिया। धीरे धीरे बेटे की शक्ति भी खत्म हो गई और फिर एकमात्र तरीका जिससे वह खुद को आगे बढ़ा सकता था वह था शिव। शिव। उसने शिव को पुकारा। उसने कहा, मुझे मेरे इस प्रयास में असफल ना होने दे। मेरी माँ ने जिंदगी भर मुझसे कुछ नहीं मांगा। उसकी ये आखिरी मांग मुझे पूरा करने दो। मैं उसे काशी ले जाना चाहता हूँ। हम वहाँ केवल आपके लिए आ रहे हैं। मुझे शक्ति दें। फिर जब वह चल रहा था तभी उसे एक घंटी सुनाई दी, बैलगाड़ी की घंटी। उसने धुंध से बाहर एक बैलगाड़ी को आते हुए देखा जिसे मात्र एक ही बैल खींच रहा था, जो अजीब है। कर्नाटक में आपको अकेला बैल दिखेगा, लेकिन केवल स्थानीय उपयोग के लिए। लंबी दूरी तय करने के लिए हमेशा 2 बैल होते हैं, लेकिन जंगल में एक अकेला बैल अजीब, बहुत अजीब। लेकिन जब आप बहुत थक जाते हैं तो आपको इन बारीकियों की परवाह नहीं होती। उस बेटे ने उसके गाड़ीवान से कहा, अनुरोध किया। वो उस गाड़ीवान का चेहरा नहीं देख सका, धुंध थी और वह ढका हुआ था। बेटे ने कहा, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। अगर हम आपकी गाड़ी पर सवार हो सकें, वैसे भी यह खाली है। गाड़ीवान ने कहा, ठीक है। तो माँ और बेटा दोनों गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी चल पड़ी। कुछ देर बाद जंगल के रास्ते में आदमी ने देखा कि गाड़ी में सवारी बहुत आसानी से हो रही थी। वो यात्रा बड़ी कठिन थी, पर जैसा होना चाहिए था वैसी कठिनाई महसूस नहीं हो रही थी। गाड़ी के पहिए नहीं घूम रहे थे, वे शांत थे, पर गाड़ी चल रही थी। फिर उसने बैल को देखा। बैल बैठा हुआ था, फिर भी गाड़ी जा रही थी। फिर उसने ड्राइवर को, फिर उसने गाड़ीवान को देखा। केवल लबादा था, कोई आदमी नहीं। उसने अपनी माँ की ओर देखा। माँ ने कहा, अरे मूर्ख, हम जहां जाना चाहते थे हम वहीं हैं। मुझे अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यही है वो जगह जहां मुझे जाना था। मुझे जाने दो। और माँ ने अपना शरीर वहीं त्याग दिया। बैल, गाड़ी और ड्राइवर सब गायब हो गए और आदमी वापस आ गया। लोगों ने सोचा, ओह, उसने अपनी माँ को कहीं फेंक दिया और चला गया। वह उसे काशी नहीं ले गया, वह बहुत जल्दी वापस आ गया। बेटे ने कहा, नहीं, हमें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। शिव भगवान हमारे पास खुद आए। लोगों ने कहा,
बकवास। उन्होंने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। बेटे ने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लोग क्या सोचते हैं। वह हमारे लिए आए और बस इतना ही बहुत है, सब कुछ है। मेरा जीवन जगमगा उठा। मैं इसे अपने भीतर जानता हूं। यदि आप नहीं जानते तो ये आप पर निर्भर है। फिर लोगों ने कहा, ठीक है, हमें कुछ दिखाओ। किसी तरह हमें दिखाओ कि तुमने सचमुच शिव को देखा है, वह तुम्हारे लिए आया था। बेटे ने कहा, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने उसे नहीं देखा। मैंने केवल एक लबादा देखा और वहां कोई चेहरा नहीं था, वहां कुछ भी नहीं था, वह खाली था। उसने कहा, वह बस ऐसे ही बैठे थे, वह ऐसे ही बैठे थे। और अचानक सभी को केवल उसके कपड़े दिखाई दिए, वह वहां नहीं था। वो दक्षिण भारत के एक महान ऋषि बन गए, इधर उधर घूमते रहे। वो जहां भी गए, लोगों ने उन्हें खाली चेहरे के रूप में पहचाना। मुद्दा ये है कि भक्ति का अनिवार्य रूप, मतलब कि आपको खुद को विलीन करने का एक रास्ता मिल गया है। समझें कि भक्ति का अनिवार्य रूप मतलब आपको खुद को विलीन करने का एक रास्ता मिल गया है। चाहे तुमने किसी देवता को चुना हो, या किसी पुरुष को, या किसी स्त्री को, या किसी बच्चे को, या आपके जीवन का कोई विशिष्ट उद्देश्य है, लेकिन एक बात स्पष्ट है, किसी ने भी अपने जीवन में कुछ भी महत्वपूर्ण तब तक हासिल नहीं किया जब तक वह उस चीज के प्रति समर्पित नहीं हो गया हो। चाहे वह कला हो, खेल हो, संगीत हो, राजनीति हो, अध्यात्म हो, चाहे जो कुछ भी हो। जब तक आप इसके प्रति समर्पित नहीं होते, कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं होता। क्योंकि भक्ति की भावना के बिना आप कभी भी बाधाओं को पार नहीं कर पाएंगे। आपकी भक्ति का उद्देश्य जो भी हो, यह आपकी भक्ति का गुण है जो आपको बदल देगा। उस गुण के बिना कभी भी सच्चा परिवर्तन नहीं होगा। भक्ति के बिना मनुष्य पूर्ण रूप से कभी भी सशक्त नहीं होगा। यह एक ऐसी चीज है जिसे हर इंसान को अनुभव करने की आवश्यकता है। समझना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए, यह कोई धार्मिक प्रक्रिया नहीं है। यह एक ऐसा प्रेम संबंध है जिसके साथ आपके पास अन्य कोई विकल्प बाकी नहीं रह जाता। आप उसमें लीन हो जाते हैं। आप नहीं रह पाते, क्योंकि आप और कुछ नहीं बन जाते, बस आप कुछ हो जाते हो।